जैन सभी को, कैसे हो आप सभी? मैं पदम सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार सिलेक्शन मंत्रा में। तो आज हम आपके सामने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में आए हुए हैं, जो कि आपका जो कॉन्सेप्ट है डाइस से रिलेटेड है। डाइस से रिलेटेड है, तो डाइस में आपको क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, जो कि डाइस की जो कई प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, सिंगल पोजीशन से भी होता है और टू पोजीशन से भी होता है, मोर देन टू भी होता है। तो मैं आपके सामने टू या मोर देन टू पोजीशंस के क्वेश्चन आपको का कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आया हूँ। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है भाई, देखो, एक तो आपको क्या मिल जाता है, सिंगल कॉमन से कॉन्सेप्ट मिल जाता है, और होता है टू कॉमन से। क्या होता है भाई, आपको आपके सामने जो क्वेश्चन होता है, या तो सिंगल कॉमन का कॉन्सेप्ट हो सकता है उसमें, या फिर आपको टू कॉमन का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको रहेगी? फर्स्ट प्रायोरिटी सिंगल कॉमन को रहेगी, क्योंकि सिंगल कॉमन में हम अधिक से अधिक सरफेस का अपोजिट निकाल सकते हैं, और टू कॉमन में और एकमात्र अपन सिंगल सरफेस का ही अपोजिट निकाल पाएंगे। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो हमने देखा भाई इस क्वेश्चन में क्या है, सिंगल कॉमन है। क्या है भाई? सिंगल कॉमन है। तो आप कहो कि इसको सर, सबसे पहले हम या तो इसको क्लॉकवाइज टर्न करा सकते हैं। तो भाई अगर फर्स्ट पोजीशन को अपन क्लॉकवाइज टर्न कराएंगे, तो सेकंड को भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज टर्न करना पड़ेगा। आप कहोगे सर हमें नहीं, हमें तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, करना है। तो भाई फिर दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो, जो आपकी मर्जी, जो भी आपको टर्न कराना है। देखो, यदि आप टर्न कराना चाहते हो क्लॉकवाइज, तो दोनों को ही क्लॉकवाइज कराना पड़ेगा। यदि आप टर्न करना चाहते हो कि हमें सर नहीं एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो दोनों को ही एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले जो कॉमन लेटर पकड़ा है, तो उसको रखो इधर, दोनों ही पोजीशन के लिए। तो हमने देखा, हम भाई यहाँ पे क्या करा रहे हैं, क्लॉकवाइज टर्न करा रहे हैं। क्लॉकवाइज टर्न करने के बाद एन आया, एन के बाद क्या आया, आर। अब दूसरी पोजीशन में क्या है भाई, डी, और डी के बाद क्या है, एक्स। तो यहाँ पे एन का, आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स, और डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन। और जो नंबर कॉमन है उसका अपोजिट, आपको जो छुपा हुआ नंबर है या हिडन लेटर है, वही आपका अपोजिट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ पे जो सरफेस है, सिक्स सरफेस है, उनमें से एक तो डी है, एक्स है, ए है, एन है, और आर है, और ई है। तो हमें जो लेटर हिडन है वो क्या है भाई, ए। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ई का अपोजिट ए हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है वो क्या है, ई का अपोजिट क्या होगा, ई का अपोजिट ए हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई? एनी डाउट?